बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी, और कमलेश द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हमारे भारत को तेजस जैसी बेटियों की तलाश है। अब जो अगली कवित्री हमारे साथ जुड़ रही हैं वो हैं सिमरन दिवाकर। वो भी एक युवा कवित्री हमारे बीच हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि वो भी देहरादून उत्तराखंड से ही हैं। अपने प्रखर चिंतन को लेकर वो हमारे मध्य उपस्थित हो गई हैं, और मुझे लगता है कि सिमरन यहाँ पे जो भी बोलेगी उसका स्मरण ये पटल करता रहेगा। जो भी हमारे श्रोता अभी सुन रहे हैं और जो बाद में भी सुनेंगे, ज़रूर उसके शब्दों का, उसकी मुखरवाणी का सिमरन करते रहेंगे। तो स्वागत है सिमरन दिवाकर जी आपका, पटल आपका, आप अपनी काव्य रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत सिमरन जी। जी सिमरन, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप स्टार्ट करिए। लगता है कोई तकनीकी समस्या सिमरन के साथ आ रही है। तब तक मैं कमेंट्स ले लेती हूँ। नीता जोशी जी कह रही हैं सिमरन आपका स्वागत है, और ज़रूर थोड़ी देर में सिमरन हमसे जुड़ेंगी। नीलम जी कह रही हैं, डॉक्टर नीलम जी, तेजस को कि रोशन रहो, और बहुत सुंदर यहाँ पर हमें कमेंट मिल रहा है। नीरू मेहरा जी कह रही हैं कि ये इनके प्रकारेण जीना पड़ता ही है। वाकई बहुत छोटी तेजस हम सबके बीच में, लेकिन जीवन का मन वो हमारे बीच में लेकर आई, और सिमरन जी पुनः प्रकट हो गई हैं हमारे बीच में। बहुत बहुत स्वागत है सिमरन आपका जी। आप अपनी रचनाएं रखिए जी सिमरन जी। जी यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। आप सभी को मेरा सबसे पहले सादर प्रणाम। मैम मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल, हम आपको अच्छी तरह सुन पा रहे हैं। आप अपना काव्य पाठ प्रारंभ करिए। ओके मैम, तो सर्वप्रथम मैं अपने हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ इस कार्यक्रम के संचालनकर्ताओं को, जो कि अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल सर, निर्देशक नरेश चंद्र जोशी सर को, कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर नीलम वर्मा मैम को, प्रबंध निर्देशक आभा चौधरी मैम को और सह निर्देशक नीता जोशी मैम को। आप सभी को मेरा तहे दिल से आभार कि आपने ऑनलाइन माध्यम से हमें ये मंच प्रदान किया कि जिससे हम युवा कवि अपनी बात को, अपने विचारों को आप सभी के समक्ष रख पाए। तो बिना कोई देर करते हुए सर्वप्रथम मैं माँ वीणा धारणी को नमन करती हूँ, और कोई भी त्रुटि हो तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी। मैंने सबसे पहले माँ पर ही लिखा है कि मैंने जिस पर लिखा है उसने मेरी जिंदगी को बनाया है। जिस पर मैंने आज लिखा है उसने मेरी जिंदगी को बनाया है। जीवन की इन कांटों भरी राहों को जिसने फूलों सा सजाया है। माँ के त्याग, बलिदान और ममता को मैं कैसे परिभाषित करूं? माँ के त्याग, बलिदान और ममता को मैं कैसे परिभाषित करूं? क्योंकि सूरज की रोशनी का कोई क्या मोल लगा पाया है। बहुत खूब। और मैंने थैंक यू सो मच मैम। और जिसके बिना मेरे जीवन की शुरुआत नहीं होती, जिसके बिना मेरे जीवन की शुरुआत नहीं होती, जिसको देखे बिना मेरी सुबह और शाम नहीं होती, ऐसी शख्सियत है माँ जो शब्दों से बयां नहीं होती। मैंने मेनली मैं माँ पर ज्यादा लिखा है और थोड़ा सा सामाजिक मुद्दों पर मैं लिखती हूँ। तो अभी तो खैर मैं माँ पर ही बोल रही हूँ अपनी आगे की लाइंस भी, कि जिसके होने से जिंदगी वरदान बन जाती है, जिसके होने से जिंदगी वरदान बन जाती है, निस्वार्थ स्नेह का सागर है जिसमें, तभी तो माँ संतान की जान बन जाती है। क्या बात है, बहुत खूब जी। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। और खुशी का मतलब जब पूछा सबने तो मैंने माँ की मुस्कान बता दिया। खुशी का मतलब जब पूछा सबने तो मैंने माँ की मुस्कान बता दिया। और बात सुकून की आई जब, और बात जब सुकून की आई तो माँ का आंचल याद दिला दिया। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। नीलम शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी जी बोलिए। जी मैम, जी उठाई मैंने भी कलम और प्यार का अर्थ लिख दिया। उठाई मैंने भी कलम और प्यार का अर्थ लिख दिया। जब पूछा दोस्तों ने नाम प्यार का तो मैंने माँ का नाम लिख दिया। बहुत खूबसूरत, माँ पर बहुत खूबसूरत रचना, और वाकई माँ को परिभाषित नहीं किया जा सकता। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर जी, बोलिए। थैंक यू मैम।
माँ ने खिलाया हमेशा मीठा, इसलिए कड़वा सीखा नहीं मैंने। माँ ने खिलाया हमेशा मीठा, इसलिए कड़वा सीखा नहीं मैंने। और ये घमंड बेईमानी धोखा लालच सब तुम्हें मुबारक हो। और ये घमंड बेईमानी धोखा लालच सब तुम्हें मुबारक हो, क्योंकि इंसान होकर इंसानियत से खिलवाड़ सीखा नहीं मैंने। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर पंक्तियाँ सिमरन आपकी। और वाकई कितनी आसानी से आपने कितनी बड़ी बात यहाँ पर पटल पर कह दी। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। नीता जोशी जी कह रही हैं बहुत सुंदर, रश्मि झा जी कह रही हैं बहुत सुंदर, शुक्रिया और मैम। नीलू महाराज जी कह रही हैं स्वागत है सिमरन जी। नीलम शर्मा जी कह रही हैं बहुत खूब। और सभी आपकी रचनाओं को बहुत पसंद कर रहे हैं। मर्म स्पर्शी कह रहे हैं। विभा रश्मि जी भी कह रही हैं स्वागत सिमरन जी आपका। वाकई आपने आते ही पटल को ममतामय कर दिया। मैजिक मैन एंड चंद्रा जी भी स्वयं आपको कह रहे हैं जय हो। तो वाकई शुक्रिया आप मैम, जय हो शुक्रिया। के नाद के साथ और आगे माँ पर बढ़िए। ही मैंने ये चार जी जी, बोलिए बेटे। यस मैम। और चार पंक्तियां और माँ पर ही कि मैंने कड़कती धूप में उसका संघर्ष देखा है। मैंने कड़कती धूप में उसका संघर्ष देखा है, मेरी खुशी के लिए अपनी हर खुशी को त्यागते देखा है। कि तुमने अपना भगवान खुदा चाहे किसे भी माना हो, तुमने अपना भगवान खुदा चाहे जिसे भी माना हो, पर मैंने अपनी माँ में ईश्वर का स्वरूप देखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब। और आपको सभी हमारे जो वरिष्ठ हैं, वरण्य हैं, जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है, सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है सिमरन। और डॉक्टर तारा दीक्षित जी जो हमारी वरिष्ठ कवित्री हैं, जिनका आशीर्वाद हम सभी के लिए अपेक्षित होता है, आपको उनका आशीष मिल रहा है। निधि गोयल जी कह रही हैं बहुत सुंदर। और श्रुतिक कुमार जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। वाकई बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आप। बहुत बहुत जी। शुक्रिया मैम। एक्चुअली और मैंने यस मैम मैम जी, सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी से लिखना स्टार्ट किया था। सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी पे लिखा है। बिल्कुल माँ ही तो हमें बोलना सिखाती है सबसे और पहले। और सबसे पहला शब्द भी हम माँ ही बोलते हैं। बहुत सुंदर बेटा। जी। और एक बात मैं यस आपको रोक रही हूँ। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आशीर्वाद आवश्यक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे रोका। जी, आप अपनी रचना यस आगे मैम। रखिए बेटा। जी बेटा, स्वागत है। सो एक छोटी सी कविता और है जो माँ पर लिखी है मैंने। कि माँ कहती है संतान से, तू मेरी जान है, तू मेरा संसार है। पर सत्य तो ये है कि 9 महीने अपनी कोख में रखकर दर्द सहकर जन्म देती है संतान को। माँ तू करती बलिदान है, तेरी ममता के आगे मेरा सर्वस्व कुर्बान है। बहुत खूब, तेरी बहुत गोद खूब। में जन्नत सा प्यार है, तेरी डांट में भी एक दुलार है। तू मेरी दुनिया मेरे जीवन का आधार है। फिर भी माँ कहती है संतान से कि तू जान है मेरी, तू ही मेरा संसार है। जबकि मैं कहती हूँ माँ से कि माँ के चरणों में ही संतान की दुनिया का सार है। बहुत खूब, बहुत खूब। और नीलू मेहरा जी आपके लिए कह और रही हैं मैम सटीक रचना। बिल्कुल। जी बेटा, बोलिए। शुक्रिया मैम। और मैम जैसे कि मैंने बताया कि मैं सामाजिक मुद्दों पर भी लिखती हूँ काफी। तो मैंने ये रेप पर लिखा है कि स्वागत है। जैसे कि हमारे भारत में ये चीज हम सबसे ज्यादा देखते हैं कि बलात्कार के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने उससे थोड़ी सी संवेदनशील कविता इस पर लिखी है। बहुत कम पंक्तियों में है, ज्यादा तो नहीं है। कि वो बेटी कितना चीखी चिल्लाई होगी, वो बेटी कितना चीखी चिल्लाई होगी, लड़की होने पर उसको खुद शर्म आई होगी। लड़की होने पर उसको खुद शर्म आई होगी। उसकी पीड़ा दर्द वेदना को ये दुनिया क्या समझ पाएगी। उसकी दर्द पीड़ा और वेदना को ये दुनिया क्या समझ पाएगी। हर बार ये घिनौना अपराध होने पर न्याय के दिखावे में सिर्फ मोमबत्ती जलाएगी। हर बार ये घिनौना अपराध होने पर न्याय के दिखावे में सिर्फ मोमबत्ती जलाएगी। कितने सपने रहे होंगे उसकी आंखों में जिंदगी के, कितने सपने रहे होंगे उसकी आंखों में जिंदगी के, पर उसे क्या पता था कि वो अपनी हर सांस के लिए तरस जाएगी। सिमरन, आप कह यही रही थी मतलब कि मैम बहुत, पंक्तियां मैंने लिखी। बिल्कुल आप कह रही थी कि बहुत कम शब्दों में आपने लिखा है। पर आप शायद आप नहीं जानती आपने इतने कम शब्दों में कितने हृदयों को आपने झंझोर के रख दिया है। मैं भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। और नीता शुक्रिया। जोशी जी कह रही हैं कि वाह क्या खूब कहा सिमरन बेटा। नीलू मेहरा जी आपकी बहुत तारीफ कर रही हैं। हेमा लतवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी बहुत सुंदर आपको कह रही हैं।
और जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ऑथर सुमन पटेल जी, वाह 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 कह रही हैं। वाकई संवेदनशील मुद्दों पर रचते हमारे युवा और भी ज़्यादा अलबेले लगते हैं मुझे। बहुत सुंदर बेटा, आप अपनी अगली रचना पटल पर रखिए जी। यस मैम, और एक ये मैंने लिखी है कि जब बेटी कह रही है माँ से, बेटी कह रही है माँ से कि मिट्टी के खिलौनों से नहीं माँ, मुझे अब शस्त्रों से खेलना सिखाओ। क्योंकि मैम ये उसी कविता के बाद मैं ये कविता बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने जस्ट उसके बाद ही बहुत लिखी खूब, थी कि बहुत खूब। बेटी कह रही है माँ से। यस मैम, मिट्टी हाँ के सर। खिलौनों से नहीं माँ, मुझे अब शस्त्रों से खेलना सिखाओ, बचा सकूं स्वयं को इंसानों की हैवानियत से, बचा सकूं स्वयं को इंसानों की हैवानियत से, तलवार सी मजबूत बनाओ माँ, और सीख लिया है मैंने परिवार की इज्जत को बनाए रखना, सीख लिया है बहुत मैंने परिवार की इज्जत को बनाए रखना, अब स्वयं की इज्जत को बचाने की कला सिखाऊं। क्या बात है, बहुत सुंदर पंक्तियाँ हेलो। और बहुत ही बड़ा संदेश है इसमें कि मैंने परिवार की इज्जत को बचाना सीख लिया है, स्वयं की इज्जत को बचाना मुझे सिखाओ। बहुत सुंदर सिमरन, बहुत सुंदर जी। आगे अपनी रचना रखिए बेटे। शुक्रिया मैम। जी मैम, और ये नॉर्मली मैंने जिंदगी पे लिखा है कि इंसान एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए आज अपनों से लड़ रहा है, इंसान एक जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए आज अपनों से लड़ रहा है। सच में बहुत होशियार है वो जनाब, चार दीवारों को खड़ा करने के लिए अपने हंसते घर को तबाह कर रहा है। उम्दा, उम्दा, और बहुत मैम सुंदर एक, शुक्रिया। जी। स्वागत है बेटे, बोलो। और यस मैम, और दो लाइन, चार पंक्तियां मैम मैंने ये लिखी थी कि नॉर्मली लोग कहते हैं कि तू क्या लाया था जो तू अपने साथ ले जाएगा। जैसे सभी लोग हम मिलते हैं, मतलब काफी जगह बातें होती है कि इंसान खाली हाथ जाता है, मतलब खाली हाथ आता है खाली हाथ ही जाता है। तो मैंने इस पे लिखा था कि तू क्या लाया, लोग कहते हैं कि तू क्या लाया था जो तू अपने साथ ले जाएगा, मैं कहती हूँ तू अपने जीवन की खाली किताब लाया था, उसमें अपने कर्मों का हिसाब ले जाएगा। बहुत सुंदर बेटा, बहुत ही सुंदर। मैं कमेंट्स ले लूँ, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके लिए हैं। नीता जोशी जी कह रही हैं बहुत अच्छा संदेश, कम यस। शब्दों में बहुत अच्छी बात आपने कही है यहाँ पे। चंचल वशिष्ठ जी कह रहे हैं सिमरन जी बहुत बढ़िया। चंचल वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और विभा रश्मि जी कह रही हैं सुंदर संदेश देती कविता। नीलू मेहरा जी कह रही हैं आपका जो सृजन है वो बहुत मार्मिक है और एक बाला की पीड़ा है। और नीता जोशी जी कह रही हैं वाह क्या खूब सिमरन बेटा। और मैं भी कह रही हूँ, जितने लोग हमें सुन रहे हैं वो सभी हृदय से यही कह रहे होंगे बहुत खूब। कमलेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सुंदर सृजन, सुंदर प्रस्तुतियाँ एवं सुंदर आप जो भी यहाँ पर रख रहे हैं, बहुत तरीके से यहाँ पर रख रहे हैं, बहुत सुंदर सिमरन। और आपकी छोटी छोटी जो कविताएं हैं ना, वो दिखने में भले ही छोटी हों लेकिन उनके भाव बहुत बड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप अपनी अगली कविताएं यहाँ पे रखिए जी बेटा। यस मैम, शुक्रिया आप सभी का। आप सभी के कमेंट्स मैम मुझे बता रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी के आशीर्वाद की मुझे जरूरत है ताकि मैं आगे इसी तरह से अपनी छोटी छोटी कोशिश। हाँ, सिमरन का थोड़ा नेटवर्क इशू मुझे यहाँ पे लग रहा है। और वाकई जब इस तरीके के बच्चे हमसे जुड़ते हैं, इस तरीके की लड़कियाँ हमारे साथ होती हैं, हमारे बीच होती हैं, जो केवल वो कविताएं नहीं लिखती जो बिल्कुल हमें नर और नारी के द्वंद्व को ही हमेशा बताती हैं कि पुरुष बड़ा कि स्त्री बड़ी। जब वो संवेदनशील मुद्दों पर बात करती हैं, जब वो यथार्थ पर बात करती हैं, जब वो अपनी हर बात पर मुखर होती हैं, जब वो अपने स्वयं की सत्ता को पहचान कर मुखर होती हैं, तो ऐसी लड़कियाँ मुझे क्या सभी को बहुत पसंद होती हैं जो स्वयं के लिए आवाज़ दें, स्वयं को आवाज़ दें और स्वयं के साथ अपने पूरे समाज के लिए एक अच्छा एक इमेज यहाँ पे प्रस्तुत करें जिस पर और लोग चल सकें और वो अपने साथ साथ और महिलाओं को भी आगे बढ़ा सकें। चंचल वो सिमरन हमारे साथ जुड़ गई हैं। सिमरन आप अपनी कविता सुचारू रखिए। यस मैम, वो थोड़ा नेटवर्क इशू है यहाँ पर। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। मैम मैं आगे अपनी कविता रखना चाहूंगी। ओके, थैंक यू मैम। मैम आगे मैंने अपनी कविता रखी है, ये मैंने लॉकडाउन पे लिखी थी कि प्रकृति तुझे समझाना चाहती है। ये मैंने एक संदेश के रूप में लिखा था, मतलब सभी मनुष्यों के लिए, और हम सब ने भी जो जो किया है उसके प्रति मैंने कविता लिखी है। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी।
कि प्रकृति तुझे समझाना चाहती है। हे मनुष्य, तेरे भविष्य का सच वो तुझे बताना चाहती है। प्रकृति तुझे समझाना चाहती है। जब काटे थे तुमने अनगिनत पेड़ पौधे, जब काटे थे तुमने अनगिनत पेड़ पौधे, छीना था प्रकृति के सुंदर स्वरूप को, छीना था तुमने प्रकृति के सुंदर स्वरूप को। आज प्रकृति का चमत्कारी रूप देखो। तुम्हारी एक एक सांस को लेकर अपने दर्द का एहसास वो तुम्हें कराना चाहती है। प्रकृति तुम्हें समझाना चाहती है। मैम, ये कोविड वायरस के मतलब आने पर जो जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई और दूसरा हमने प्रकृति को जिस तरह से प्रदूषित किया है लगातार, तो उसी का फलस्वरूप हमें सभी देखने को मिल रहा है। तो इसी पर मैंने अपनी कविता लिखी थी। तो इसको बहुत मैं सुंदर आगे और सिमरन, बढ़ाते हुए कहना चाहूंगी। स्वागत। शुक्रिया मैम। बेसुध होकर खुद को मालिक समझकर, बेसुध होकर खुद को मालिक समझकर प्रदूषित किया था तुमने गली मोहल्ले सड़कों को। बेसुध होकर खुद को मालिक समझकर प्रदूषित किया तुमने गली मोहल्ले सड़कों को। अब तुम देख रहे हो प्रकृति की माया, अब तुम देख रहे हो प्रकृति की माया। लॉकडाउन देकर तुम्हारे दूषित कदमों से अब वो खुद को बचाना चाहती है। स्वयं पर जो बीती है उसके, स्वयं पर जो बीती है उसके, अब वो बदला निभाना चाहती है। प्रकृति तुम्हें समझाना चाहती है। और इसी में बहुत आगे पंक्तियां कुछ और भी। कार सिमरन बहुत ही अच्छा काव्य पाठ यहाँ पे कर रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से वो अपने विचार यहाँ पे रख रही है। डॉक्टर हरीश नवल जी कह रहे हैं उत्कृष्ट, चंचल वशिष्ठ जी कह रही हैं समाज को संदेश, नीलो मेहरा जी कह रही हैं कि सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बहुत बड़ी बात नीलू मेहरा जी ने यहाँ पे कह दी। और वाकई जो भी हम सुन रहे हैं, जितना हम सुन रहे हैं सिमरन को, वाकई कम शब्दों में बहुत ही सारगर्भित वो यहाँ पे कह रही हैं, पढ़ रही हैं। नीता जोशी जी भी कह रही हैं कि बहुत अच्छा संदेश। विभा रश्मि जी उनकी पंक्तियों की सराहना कर रही हैं कि वाह, जीवन की किताब में कर्मों का हिसाब, बहुत सुंदर। वाकई बहुत ही हृदय स्पर्शी पंक्ति थी वो, और वाकई बिल्कुल नया सा था सुनने में कि क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, कि जो हमारी पूरी परिकल्पना होती है, जो हम सोचते हैं, उसको बिल्कुल ही एक मार्गदर्शन उस सिमरन की पंक्ति ने यहाँ पे दिया कि जब हम आए हैं तो हमें कर्म भी कुछ अच्छे करने होंगे। और प्रकृति पर भी सिमरन बहुत अच्छा यहाँ पे पढ़ रही थी। जब तक सिमरन जुड़ती हैं हमसे, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ मैं अपनी रखती हूँ। एक कविता है मेरी, जब यहाँ पर बहुत आज मुझे ममतामयी और पिता का इतनी सारी कविता हुई तो मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ कहूँ। जी बिल्कुल, सिमरन हमारे साथ जुड़ चुकी है। सिमरन स्वागत है बेटा, पढ़िए। यस मैम, आप अपनी कविता पढ़ रहे थे मैम, आप पढ़िए। नहीं, मैं तो खाली समय का सदुपयोग कर रही थी। समय आपका है, आप पढ़िए, पटल आपका है जी। ओके मैम, आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है बेटे। अच्छा ओके मैम। तुम आगे। कारखाने लगाए तुमने, तकनीकी को आगे बढ़ाया तुमने, कारखाने लगाए तुमने, तकनीकी को आगे बढ़ाया तुमने। अरे नादान मनुष्य, हवा को जहर खुद बनाया तुमने। अब बस करो, अब बस करो, मत करो खिलवाड़ प्रकृति से। अब बस करो, मत करो खिलवाड़ प्रकृति से। अब तो शमशान भी इंसान के ज़मीर को जगाना चाहती है। प्रकृति तुम्हें समझाना चाहती है। और एक मैम अंतिम 4 लाइनें इसकी इसी कविता की, कि गलत नहीं है सभी मनुष्य, गलत नहीं है सभी मनुष्य, तुम्हें ये भी वो बताना चाहती है। शायद लगाया था एक पौधा तुमने यूं ही अनजाने में, शायद लगाया था एक पौधा तुमने यूं ही अनजाने में। महामारी के इस दौर में भी आज स्वस्थ बैठे हो तुम अपने घरों में, महामारी क्या के बात। इस दौर में भी आज स्वस्थ बैठे हो तुम अपने घरों में। देखो तुम्हारे अच्छे कर्मों की याद वो तुम्हें दिलाना चाहती है। प्रकृति तुम्हें समझाना चाहती है। बहुत सुंदर, बहुत बहुआयामी तो मैम चिंतन है इन्हीं आपका। पंक्तियों के साथ मेरी। नहीं बेटा, आपके पास समय है अभी, आप अपनी शुक्रिया और मैम। रचनाएं रख सकती हैं, रखिए। ओके मैम।
हाँ, तो संजय मैम गुप्त ये जी कह एक रहे हैं। नॉर्मल मैंने स्वागत। बारिश के ऊपर लिखी थी। ठीक है, स्वागत ये है। जैसे प्रकृति के ऊपर, तो मैम, यस मैम, शुक्रिया। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि बारिश की इन बूंदों से दोस्ती कर ली मैंने। बारिश की इन बूंदों से दोस्ती कर ली मैंने, इनके शोर में छुपी हुई वो खामोशी पढ़ ली मैंने। बारिश की क्या इन बात है। बूंदों से दोस्ती कर ली मैंने, इनके शोर में छुपी हुई वो खामोशी पढ़ ली मैंने। कैसे बताऊं बारिश के इन जज्बातों को, कैसे बताऊं बारिश के इन जज्बातों को। कहती है मुझसे आसमान को जमी से मिलाने की हर कोशिश कर ली मैंने। कहती हैं बहुत कि सुंदर। आसमान को जमी, शुक्रिया मैम, कि आसमान को जमी से मिलाने की हर कोशिश कर ली मैंने। बारिश की इन बूंदों से यूं ही दोस्ती कर ली मैंने। और इन्हीं पंक्तियों में आगे कि सुनकर बूंदों की आहट, सुनकर बूंदों की आहट ये नादानी कर ली मैंने। भीगी बारिश में खुद को भूलकर, भीगी बारिश में मैं खुद को भूलकर यूं ही शैतानी कर ली मैंने। थम रही थी बूंदे, जब थम रही थी बूंदे तो हाथों में भर ली मैंने। जब थम रही थी बूंदे तो हाथों में भर ली मैंने। पागल हूं या झल्ली हूं ये क्या कोशिश कर ली मैंने। पागल हूं या झल्ली हूं ये क्या कोशिश कर ली मैंने। आसमान हंसकर कहता है मुझसे, आसमान हंसकर कहता है मुझसे, शायद भूल कर ली मैंने। इन बूंदों को तो बहना था रोक कर गुस्ताखी कर दी मैंने। इन बूंदों को तो बहना था रोक कर गुस्ताखी कर दी मैंने। बहुत सुंदर सिमरन। और शुक्रिया। बिल्कुल बाल मन की जो चेष्टाएं होती हैं, कुछ कमेंट्स आपके लिए मैं पढ़ लेती हूँ यहाँ पे कि डॉक्टर तारा यस दीक्षित मैम। जी कह रही हैं बहुत ही अच्छी कविता, आपको बधाई दे रही हैं। विभा रश्मि जी कह रही हैं सिमरन जी की लेखनी को शुभाशीष, आपको आशीर्वाद यहाँ पे मिल रहा है। नीता जोशी जी कह रही हैं बहुत सुंदर। और संजय गुप्ता जी बहुत देर से, गुप्त जी सॉरी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपके सृजन की बहुत सराहना यहाँ पे कर रहे हैं। और मैजिक मैन एंड चंद्रा जी आपको कह रहे हैं वाह। तो इसी वाहवाही के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आप अपनी अगली रचना यहाँ पे रखिए। स्वागत। शुक्रिया मैम। एक मैम मैंने विदाई पर लिखी है, थोड़ी सी रचना है, ये भी मैंने ज्यादा नहीं लिख पाई इस पर मैंने थोड़ा सा ही लिखा है। तो मैम मैं शुरुआत करूं? स्वागत, बोलिए बेटी। शुक्रिया मैम। कि वो कैसे कुछ छोड़ पाएगी। ये कविता मतलब मेरी माँ को समर्पित है कि जब माँ कहती है कि बेटी की जब शादी हो जाती है तो उसे सब कुछ छोड़ना पड़ता है, वो सब मतलब पढ़ाई हो जाती है, हम सब यही सुनते हैं। तो मैंने इस पर लिखा है मतलब कि एक बेटी माँ को कह रही है कि वो कैसे कुछ छोड़ पाएगी, वो कैसे कुछ छोड़ पाएगी। उदास मत हो माँ, माँ उदास मत हो, तुझसे सीखी हर सीख वो निभाएगी, तुझसे सीखी हर सीख वो निभाएगी। और एक बात बताओ जरा मुझे, और एक बात बताओ जरा मुझे, इतना आसान होता है क्या छोड़ना, इतना आसान होता है क्या छोड़ना। बचपन से लेकर जिंदगी के हर पल की याद को बातों बातों में दोहराएगी, बचपन से लेकर जिंदगी के हर पल की याद को बातों बातों में दोहराएगी। पता है क्यों होता है मेहंदी का रंग लाल, पता है क्यों होता है मेहंदी का रंग लाल। क्योंकि जब लगेगी मेहंदी बेटी के हाथों में, जब लगेगी मेहंदी बेटी के हाथों में, माँ तेरे चेहरे की मुस्कान उसमें रंग ले आएगी, माँ तेरे चेहरे की मुस्कान उसमें रंग ले आएगी। और मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल से संभालेगी खुद को, और मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल से संभालेगी खुद को। क्योंकि जब लगेगी हल्दी बेटी को, माँ तेरी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी। क्योंकि जब लगेगी हल्दी बेटी को, माँ तेरी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी। जानती है माँ चंद पलों में बेटी पराई हो जाएगी, क्योंकि माँ जानती है चंद पलों में बेटी पराई हो जाएगी। पर तू खुद बता माँ, क्या बेटी माँ को कभी भुला पाएगी। पराई नहीं होती कभी बेटी माँ, फर्क सिर्फ इतना है। यहाँ से मैंने मतलब ऐसी कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि पराई नहीं होती बेटी कभी, फर्क सिर्फ इतना है। माँ तेरे आंगन की बेटी है, माँ तेरे का घर का आंगन है बेटी, तेरे घर का आंगन है बेटी, बस दूसरे घर की वो तुलसी बन जाएगी। माँ तेरे घर का आंगन है बेटी, वो दूसरे घर की तुलसी बन जाएगी। और उदास मत हो माँ, तेरे दिए संस्कारों से वो हर बंधन को निभाएगी।
तेरे दिए संस्कारों से वो हर बंधन को निभाएगी। एक परिवार की इज्जत होती है बेटी। हाँ माना, एक परिवार की इज्जत होती है बेटी, और अब देखना दूसरे परिवार का वो मान बन जाए। निशब्द कर दिया आपने, आपकी हर रचना हमें निशब्द कर दे रही है। और आपने तो वहीं पे मेरा दिल हर लिया था, मेरा हृदय, कि आसान होता है क्या छोड़ना, जब आपने ये प्रश्न किया। और वाकई सविता श्रीवास्तव जी कह रही हैं, भावना प्रधान, आदरणीय डॉक्टर नवल आपको कह रहे हैं शाबाश सिमरन। और अपने आप में आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है आज की, कि इतने प्रबुद्ध और इतने क्या कहूँ मैं, वरेण्य व्यक्ति की ओर से आपको ये आशीर्वाद व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पे मिल रहा है इस पटल के माध्यम से। और सिमरन, बहुत बहुत आशीष आपको मेरी तरफ से भी। आपकी रचना वाकई एक तरफ जंग हमारे हृदय को झंझोर रही है, वहीं दूसरी ओर हमारे अंदर एक चिंतन भी उत्पन्न कर रही है। बहुत अच्छा, आप अपनी अगली रचना रखें बेटे। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। और एक मैम मेरी रचना ये नशे के ऊपर मैंने लिखा था। तो मैम इसमें थोड़े कड़वे अल्फाज भी मैंने लिखे हैं। तो इससे पहले मैंने पंक्तियां भी लिखी है कि थोड़ा सा बुरा थोड़ा सा कड़वा लिखती हूँ, आप समाज का रूप लिखिए जनाब, मैं तो समाज का आईना लिखती हूँ। बहुत खूब। तो हेलो, हाँ सुनाई दे रहा बेटा, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा ओके मैम। सो मैम मैं पंक्तियां स्टार्ट करती हूँ कि जो भी लिखा है सब सच लिखा है, जो भी लिखा है सब सच लिखा है। आज मन से सोचा हुआ नहीं, आंखों से देखा हुआ लिखा है। आज मन से सोचा हुआ नहीं, आंखों से देखा हुआ लिखा है कि नशा तो समाज में छाया हुआ है। नशा तो समाज में छाया हुआ है। किस नशे को खत्म करने की बात करते हैं आप जनाब? कि बहुत अच्छा सिमरन हमारे बीच में पढ़ रही है यहाँ पे। और हम सभी को थोड़ी सी यहाँ पे मायूसी हो रही है, क्योंकि सिमरन इतना अच्छा यहाँ पे बोल रही है। और ये तारतम्य एकदम से टूट जाना बिल्कुल हृदय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और हमारे बीच में संगीता अहलावत जी भी जुड़ चुकी हैं। जी पल्लवी जी, जी सिमरन तो अच्छा पढ़ रही है बहुत। जी दिक्कत ऐसी संगीता जी बीमार है और उनका समय थोड़ा लेट का था, तो जी मैंने निधि जी से बात कर ली है। संगीता जी 15 मिनट के लिए पढ़ेंगी। तो जी संगीता जी जी आप माइक शुरू कीजिए। जी संगीता जी आप माइक शुरू कीजिए। जी जैसे सिमरन जुड़ गई है। जी, हम आदरणीय संगीता अहलावत जी का यहाँ पे बहुत बहुत हाँ, एक स्वागत मिनट, करते हैं। नहीं हाँ नहीं, जी जी। तो सिमरन हमारे बीच में है। सिमरन आप पढ़ रही थी, और सिमरन हमारे बीच में बहुत ही हमारी एक कवित्री, बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री हमारे बीच में संगीता अहलावत जी भी हैं। और इनका स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब है। ये इस पटल के पर अपनी कुछ काव्य रचनाएं यहाँ पे रख रही हैं। हमने इनको यहाँ पे आमंत्रित किया था बहुत हृदय से, और इन्होंने हमारा मान भी रखा यहाँ पे। और बीमार होने के बावजूद ये हमारे बीच में हैं। हम सिमरन इनको भी सुन लेते हैं, फिर हम आपको भी सुनते हैं। नहीं नहीं जी नहीं नहीं, सिमरन की जी एक रचना होंगी तो टाइम हो अच्छा, जाएगा सिमरन की, ठीक है और ठीक है सिमरन का नेट भी बंद हो जाएगा, तो एक रचना पढ़ लो बेटा आप। ठीक है ठीक है। सिमरन आप अपनी अंतिम रचना पटल पर रखिए। जी हेलो, हेलो मैम आवाज आ हाँ रही है? हाँ जी बेटे, आवाज़ आ रही है। आप अपनी रचना यहाँ पे रखें, अपनी अंतिम रचना को आज की। जी ठीक है मैम, मैं अपनी जल्दी से इसको फिर कंप्लीट करती हूँ। जी बिल्कुल, कि स्वागत नशा है तो बेटे। समाज में छाया हुआ है। किस नशे को खत्म करने की बात करते हैं आप जनाब? किस नशे को खत्म करने की बात करते हैं आप जनाब? नशा मुक्ति की बात सुनकर जो समाज तालियां बजाता है, नशा मुक्ति की बात सुनकर जो समाज तालियां बजाता है, दुख होता है मुझे ये देखकर जब यही समाज पूजा विवाह समारोह में शराब ना मिलने पर हंगामा मचाता है। बिल्कुल, गलत बहुत मत सुंदर। समझिएगा, मैं किसी की परंपरा को गलत नहीं ठहराऊंगी। गलत मत समझिएगा, मैं किसी की परंपरा को गलत नहीं ठहराऊंगी, पर जब बात आएगी इस नशे की, तब मैं समाज की इस खोखले रिवाज पर अपना प्रश्न जरूर उठाऊंगी। बहुत सुंदर। मैंने तो और
थोड़ी सी पंक्तियां और मैम, कि मैंने तो हर समारोह कार्यक्रम की शुरुआत में पहले नशे को पाया है। मैंने तो हर समारोह हर कार्यक्रम की शुरुआत में पहले नशे को पाया है। मैं जानती हूँ कड़वा लग रहा होगा सुनकर, पर इस छोटी सी उम्र में मैंने नशे के कहर से उजड़ते परिवारों को पाया है। यथार्थ कि नशे से जुड़ा एक छोटा सा पहलू ये भी, कि जब शोषण होगा बेटी का और हर रोज तड़पेगी वो घरेलू अत्याचार से, जब शोषण होगा बेटी का और हर रोज तड़पेगी वो घरेलू अत्याचार से, तब तुम्हें कुछ भी हक नहीं होगा ये कहने का, क्योंकि तुमने ही कहा था नशा ही तो करता है लड़का, करा दो शादी सुधर जाएगा। मैंने 15 साल के एक लड़के को नशे के लिए तड़पता देखा है। मैंने 15 साल के एक लड़के को नशे के लिए तड़पता देखा है। परिणाम बहुत मुश्किल है बताना। रोते बिलखते बाप के कंधों पर मैंने उस बेटे का शव देखा है। रोते बिलखते बाप के कंधों पर मैंने उस बेटे का शव देखा है। सच ये भी है कि जब हम नशे के खिलाफ कदम बढ़ाएंगे, जब हम नशे के खिलाफ कदम बढ़ाएंगे, तब कहेंगे कुछ निर्दयी लोग तुमसे कि क्या रिश्ता है तुम्हारा इन अनजानों से, क्या रिश्ता है तुम्हारे अनजानों से, तुम रहने दो, बर्बाद होकर ये खुद सुधर जाएंगे, बर्बाद होकर ये खुद सुधर जाएंगे। हम सब मिलकर ये नया कर पाएंगे, हम सब मिलकर ही नया कर पाएंगे। लड़ेंगे जब हम मिलकर इस नशे के खिलाफ, लड़ेंगे मिलकर हम जब इस नशे के खिलाफ, सभी रिश्तों को भूलकर हम सबसे पहले इंसानों से इंसानियत का रिश्ता निभाएंगे। बहुत शुक्रिया मैम। बहुत सुंदर, तो मैं बहुत अपनी सुंदर बस सिमरन, वाणी को यहीं बहुत विराम सुंदर देती हूँ। सिमरन जी, आपकी वाणी में कभी भी विराम ना आए, आपकी वाणी इसी तरह मुखरित होती रहे और हम आपको पुनः दोबारा सुने। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स यहाँ पर आए हैं बेटे, कि सच में सिमरन समाज का आईना लिखो या कुछ भी लिखो, साहित्य ही समाज का दर्पण होता है। वाकई बहुत सुंदर अच्छा आप पढ़ा लिख रही बेटा हैं आपने, जी। बहुत अच्छा पढ़ा। हम दोबारा आपको सुनना शुक्रिया चाहेंगे, तब जरूर बुलाएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बेटा। शुक्रिया सर, शुक्रिया आप सभी को सर, बहुत थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आज मौका दिया।